तो फ्यूज़न के इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम सॉलिड बॉडी को, हमारा जो 3D कंपोनेंट होता है उसे कैसे हम पैटर्न कर सकते हैं, कैसे उसे मिरर कर सकते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उसे यूज़ करने के लिए हम एक 3D कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर ले रहा हूँ, सिलेंडर रहा, उसके बाद उसके प्लेन को सिलेक्ट किया, सिलेंडर ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एक 3D सिलेंडर क्रिएट कर दिया है। अब हम करेंगे इसे मिरर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है, मिरर बाद में करेंगे। सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे। तो पैटर्न में सबसे जो पहला पैटर्न है रेक्टेंगुलर पैटर्न। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको एक विंडो शो होगी। अब यहाँ पे आपको ये एक बॉडी है, ना कि एक फीचर है, तो आपको एक बॉडीज़ पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं जैसे इस बॉडी पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगी, मुझे एक्सिस सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सिस पे जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, सपोज़ इस एक्सिस में चाहिए मुझे, इसका पैटर्न चाहिए, तो मैं ये वाली एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ और ये वाली एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने दोनों एक्सिस को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मुझे एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2 शो हो रहा है। अब मैं इस दोनों के यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, यहाँ पे अभी 1 ही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है 0 है। जैसे मैं यहाँ पे 25 टाइप करता हूँ, ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे 50 टाइप करता हूँ, ठीक है, ताकि ओवरलैप ना हो। और इसे दूसरी डायरेक्शन में भी 50 mm का डिस्टेंस दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 50 mm का डिस्टेंस दिया, तुरंत ही यहाँ पे आपको शो हो रहा है नंबर्स ऑफ 3D बॉडीज़ है। जो जैसे मैं ओके करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे रेक्टेंगुलर पैटर्न क्रिएट हो गए 3D कंपोनेंट की। वापस से हम एडिट में जाएंगे, इसे एडिट करेंगे और समझेंगे कि बाकी के ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी एक्सिस में डिस्टेंस। अब देखेंगे हम क्वान्टिटी। अब हमारी एक्सिस 1 में कितनी क्वांटिटी चाहिए, सपोज़ हमें 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा। तो हमारी जो एक्सिस 1 थी उसमें यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स थे, जो सिलेंडर्स थे अपने आप क्रिएट हो गए। हमारे एक्सिस 2 में भी 5 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करूँगा तो यहाँ पे वो 5 भी क्रिएट हो गए। हमें थोड़ा इसको स्क्रीन पे ले आते ताकि आप अच्छी तरह से देख सको। अब देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन में अभी 1 डायरेक्शन है। 1 डायरेक्शन माने हमारा जो हमारा जो ओरिजिनल कंपोनेंट था 3D कंपोनेंट जिसने हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की साइड एक ही डायरेक्शन में इसने पैटर्न किया है। देखो आप यहाँ से इस डायरेक्शन में एक साइड, मानिए एक साइड हुई, यहाँ पे पैटर्न किया है और यहाँ पे दूसरी साइड भी यहाँ पे 1 साइड में पैटर्न किया है। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्शन में मैं सिमेट्रिक सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने सिमेट्रिक कर दिया। मानिए इस एक्सिस में हमारा जो ओरिजिनल कंपोनेंट था यहाँ पे उसने दोनों साइड दो कंपोनेंट सिमेट्रिक क्रिएट किए, जिसका डिस्टेंस है वो भी सिमेट्रिक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सिमेट्रिक कर देता है। यहाँ पे हम एक्सिस 2 में जाएंगे, उसे भी सिमेट्रिक करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल कंपोनेंट था जिसने हमने सिलेक्ट किया था वो एज इट इज पोजीशन में रहा और इसने दोनों डायरेक्शन में इक्वल्स नंबर में कंपोनेंट क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो इसे सिमेट्रिक कहते हैं। अगर आपको 1 साइड चाहिए तो यहाँ पे 1 साइड कर सकते हो, सिमेट्रिक चाहिए तो यहाँ पे सिमेट्रिक भी कर सकते हो। तो ये थे क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड सिमेट्रिक। उसके बाद आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मानी क्या होता है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं स्पेसिंग मानी यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेकर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस यहाँ पे स्पेसिंग दिखा हुआ है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे हम एक्सटेंड पे करेंगे तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे जो ये टोटल डिस्टेंस है ये होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा टोटल डिस्टेंस 100 हो गया, 100, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 और यहाँ से लेके यहाँ तक 100। तो इस तरीके से यह वर्क करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को 1 डायरेक्शन कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिंग कर दूँगा और स्पेसिंग का 15 डायमेंशन टाइप करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेके सेकंड ऑब्जेक्ट तक हमारा जो स्पेसिंग होगा वो होगा 50 mm, जो डिस्टेंस होगा वो 15 mm होगा, ठीक है। तो हम स्पेसिंग में जो कोई भी डायमेंशन देंगे वो हमारा एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट तक का डायमेंशन होगा। लेकिन जैसे हम एक्सटेंड में जाएंगे तो वो हमारा जो डायमेंशन होगा, ठीक है, अभी ये 200 है, तो हमारा जो ओवरऑल डायमेंशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेकर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो होगा 200, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंड वर्क करता है। एक्सटेंड मानी ओवरऑल डिस्टेंस और यहाँ पे स्पेसिंग मानी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्क करता है। वो आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए, एक्सटेंड वाला चाहिए या फिर इक्वल स्पेसिंग वाला चाहिए। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं अनचेक। अब यहाँ पे बॉडीज़ है, बॉडीज़ में क्या क्या होता है, हमने अभी बॉडीज़ को फीचर, अभी जो बॉडीज़ थी हमारी, जब आप देख सकते हैं ये सारी बॉडीज़ है, ये बॉडीज़ को हमने पैटर्न किया है। जैसे हम फेस पे जाएंगे,
अब हम सिर्फ इसकी फेस पे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसकी फेस को ही सिर्फ हम पैटर्न कर पाएंगे। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे सिर्फ फेस जो हमने सिलेक्ट की थी सिर्फ उसी को हमने पैटर्न किया है। उसके बाद आता है फीचर। फीचर क्या होता है, अगर मान लो आप यहाँ पे किसी 3D कंपोनेंट 3D बॉक्स है उसमें जो होल लगाते हो उसे फीचर कहते हो, उसमें जो मॉडिफिकेशन करते हो जो कोई भी होल्स लगाते हो उसे फीचर्स में आता है, तो उसे भी कन्वर्ट उसे भी पैटर्न कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल कर देकर दिखाता हूँ, तो इसे मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ, सारे कंपोनेंट मैंने डिलीट कर दिया। हम प्रिमिटिव्स में जाएंगे, तुरंत ही एक जल्दी से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे और उसमें हम एक होल क्रिएट कर देंगे। मैंने बनाया रेक्टेंगल और हमने उसमें अब किया है एक होल, तो तुरंत हमने एक होल कर दिया। ये हमारा हुआ फीचर, इसे कहते हैं फीचर। ठीक है, तो हम वापस से जाएंगे, पैटर्न में जाएंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न में जाएंगे। अब हम बॉडीज़ की जगह फीचर्स को जाएंगे और यहाँ पे हमारा होल है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा फीचर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें वापस से एक्सेस सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे एक्सेस की जगह एज भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये एज से सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन में हम इसे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली डायरेक्शन में इसे पैटर्न कर सकते हैं। और जैसे मैं इस वाली एज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर फेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो इस वाली डायरेक्शन पे भी हम उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। हमारा ऑब्जेक्ट था और ये थी एक्सिस। यहाँ पे मैं अभी इसे वापस से इसे ज़ीरो कर दे रहा हूँ और इसे भी ज़ीरो कर रहा हूँ। वापस से मैं दोनों एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप नंबर्स डालेंगे 3 और यहाँ पे भी 3, तो आप देख सकते हैं। और इसका डिस्टेंस हम एक्सटेंड रखेंगे और डिस्टेंस को कर देंगे 15 या फिर 25 और सेम दूसरी एक्सिस में भी डिस्टेंस को 25 कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो होल था, हमारा फीचर था, उसके भी हमने पैटर्न कर दिया। जैसे मैं ओके करूँगा तो मल्टीपल होल्स क्रिएट हो गए सेम। तो आप होल को भी पैटर्न कर सकते हो, कोई फीचर हो उसे भी पैटर्न कर सकते हो। ठीक है, अब वापस हम दूसरे फीचर्स में जाएंगे, दूसरे पैटर्न्स में जाएंगे। तो हम इसे सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, वापस से एक ड्राइंग सिलेंडर ड्रॉ करते हैं और उसे हम वापस से एक पैटर्न लगाएंगे, दूसरे टाइप का पैटर्न। ये हमने देखा, अभी जो देखा वो था रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब हम देखेंगे सर्कुलर पैटर्न। तो यहाँ पे मैं वापस से प्लेन सिलेक्ट करके सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी हाइट दे दी, ओके कर दिया। वापस क्रिएट में जाएंगे, पैटर्न में जाएंगे, रेक्टेंगल पैटर्न के सारे हमने ऑप्शन से वो देख लिया। अब सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे फीचर सेम वैसे ही वर्क करेगा, बॉडी से फेस फीचर सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमने रेक्टेंगुलर में आपको बताया, लेकिन ये पैटर्न होगी वो सर्कुलर में होंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे एक्सिस सिलेक्ट करनी है, कौन से एक्सिस के अराउंड आपको इसको मूव करना है। सपोज मैं यहाँ पे अभी वर्टिकल एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ। एक्सिस में जाना है, आपको सिलेक्ट करना है, अभी वर्टिकल एक्सिस को सिलेक्ट कर देना है। अब ये एक्सिस के अराउंड मैं इसको टॉप व्यू में आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। ये हमने एक्सिस सिलेक्ट की थी, इसके अराउंड इसने पैटर्न लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर 3 शो हो रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे 5 टाइप करूँगा तो यहाँ पे 5 सर्कल, ये 3D कंपोनेंट्स है, सर्कुलर पैटर्न में क्रिएट हो गए। अब यहाँ से भी आप इसकी क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे 5 टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे मैं 6 करूँगा तो यहाँ पे इसने 6 नंबर के 3D कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए। सपोज़ यहाँ पे 6 करके 7 करूँगा तो यहाँ पे 7 कंपोनेंट क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मानिए अभी यहाँ पे फुल है, फुल मानिए यहाँ पे एक सर्कल 360 डिग्री होता है, यानी इसने 360 डिग्री पूरे सर्कल में फुल लेंथ में एक 7 कंपोनेंट को क्रिएट किया है। सपोज़ मुझे यहाँ पे 180 डिग्री में करना है, यहाँ पे मैं पार्शियल करूँगा तो यहाँ पे अभी 180 डिग्री में आया है। ठीक है, तो 180 डिग्री में इसने मुझे 1 2 3 4 5 6 और 7 कंपोनेंट करके दे दिए। अब यहाँ पे मैं मुझे 180 डिग्री में मुझे 3 कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे इसने 180 डिग्री में 3 कंपोनेंट को क्रिएट करके दे दिया है। सपोज़ मुझे एंगल यहाँ से भी एंगल चेंज करना हो तो आप देख सकते हैं मुझे जितना एंगल चाहिए यहाँ पे उसे चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको हाफ एंगल में चाहिए, ठीक है, हाफ लेंथ में चाहिए तो यहाँ पे आप पार्शियल सिमेंट कर सकते हो या फिर फुल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मानी यहाँ से आप दोनों डायरेक्शन में उसे कंट्रोल कर सकते हो इक्वल डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मैं फुल पे करता हूँ तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पार्शियल में सिमेट्रिक करूँगा तो दोनों डायरेक्शन में इक्वल होगा।
तो इस तरीके से फुल, पार्शियल एंड ये वर्क करता है इनटू सिमेट्रिक। ये था हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप किसी भी होल को भी सर्कुलर पैटर्न में जो होल होता है, जो फीचर होता है, उससे भी सर्कुलर में पैटर्न कर सकते हो, सर्कुलर पैटर्न लगा सकते हो। उसकी फेस को भी आप ऐसे लगा सकते हो जैसे हमने रेक्टेंगल में बताया था। उसके बाद आता है पाथ। पाथ में वैसे ही होता है, लेकिन आपको एक पाथ ड्रॉ करना पड़ता है। मैं अभी इसे कैंसिल कर रहा हूँ, क्रिएट स्केच में जाता हूँ, यहाँ पे SP लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरी नॉर्मल सी लाइन थी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। SP लाइन में जाऊँगा, ये हमने एक पाथ बनाया, राइट क्लिक करके इसे ओके कर देता हूँ। हम जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में, हमने पाथ क्रिएट कर दिया। फिनिश स्केच में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, पैटर्न में जाएंगे। हमारा जो तीसरा टाइप था पाथ, पैटर्न ऑन पाथ, इसके लिए हमें सबसे पहले एक बॉडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे पाथ में जाके सिलेक्ट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ताकि आप पाथ को सिलेक्ट कर पाओ। अब मैं जैसे पाथ पे सिलेक्ट करता हूँ तो उस पाथ के अराउंड मैं इसको सेट कर पाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके नंबर्स को चेंज करूँगा। स्टार्ट पॉइंट था हमारा 25, डिस्टेंस हमारा ये था। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, इससे जैसे मैं खींचूँगा तो यहाँ से इसके नंबर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अभी क्वांटिटी 3 है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही 5 टाइप करूँगा तो इस पाथ में इसने 5 कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। आप इसके व्यू में देख सकते हो, जैसा इसका पाथ था सेम वैसे ही उसी पाथ में, उसी डायरेक्शन में, उसी शेप में इसे 5 कंपोनेंट इसने क्रिएट किया है। यहाँ पे उसका डिस्टेंस भी आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। सपोज़ 500 करना है, यहाँ पे 250 करना है। इस तरह से आप उसके डिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा पाथ पैटर्न, ठीक है। ये था हमारा सर्कुलर पैटर्न और ये था हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो हमने 3 पैटर्न देखे हैं। अब हम देखेंगे कि मिरर कैसे करना है। तो वापस से हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे। अब मिरर करने के लिए सेम जैसे हम 2D में किया करते थे वैसे ही वर्क करता है। मिरर में जाना है, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मिरर प्लेन या फिर एक्सिस सिलेक्ट करनी है। हमें यहाँ पे मिरर प्लेन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मैं जैसे ही इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा तो इसकी दूसरी साइड वापस से कंपोनेंट सेम डिस्टेंस पे ही, यहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट से लेके इस प्लेन का जो डिस्टेंस है सेम उसी डिस्टेंस पे दूसरी साइड दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरा मिरर हो गया है, ठीक है। अब सपोज़ मैं वापस क्रिएट में जाता हूँ और मिरर पे सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने कंपोनेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद अभी मैं दूसरी प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे प्लेन में जाऊँगा और ये प्लेन सिलेक्ट करूँगा तो इस प्लेन ये अभी जो कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, ये प्लेन पे ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए सेम इससे ये दोनों टच होके निकल जा रहे हैं, दोनों टच हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो ओरिजिनल ये जो कंपोनेंट था इसी प्लेन पे ड्रॉ हुआ है। और हमने उसी प्लेन को सिलेक्ट किया है तो दोनों मर्ज हो रहे हैं, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये दोनों दूसरा कंपोनेंट भी रेडी हो गया है, ठीक है। ये जॉइंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जॉइंट का था। अब वापस हम क्रिएट में जाएंगे, मिरर में जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये वाली प्लेन को जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो इस प्लेन की दूसरी साइड, ठीक है, ये जो हमारी प्लेन थी इसकी दूसरी साइड इसने दूसरा कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो हमारा ये जो बॉडी है वो क्रिएट हो गई। इस तरीके से आप पैटर्न को भी मिरर कर सकते हो। वापस हम पैटर्न में जाएंगे, यहाँ पे बॉडीज़ की जगह अगर आपके पास कोई फीचर या फिर फेस है तो उसे भी आप मिरर कर सकते हो। तो फ्यूज़न में इस तरीके से आप रेक्टेंगल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न एंड पाथ पैटर्न, ठीक है, उसे क्रिएट कर सकते हो। और मिरर को भी इस तरह से आप बना सकते हो, कंपोनेंट को मिरर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडिफाई कमांड में हमारा जो मॉडिफाई जो पैनल है, यहाँ पे जो सारे कमांड है, फिलेट, चैम्फर कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।